अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आपके लिए वो है प्रोसेस ऑफ राइटिंग। दोस्तों आपने राइटिंग्स तो काफ़ी लिखी होंगी अपनी बचपन में या अपने इंटरमीडिएट लेवल्स पे आपने कई मज़मून लिखे होंगे, कई ऐसे वगैरह लिखे होंगे। लेकिन आज जो मैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग लाया हूँ आपके लिए उसको उसको फॉलो करके आप अपनी राइटिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो चल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1 है प्री राइटिंग, स्टेप नंबर 2 है रिसर्च, स्टेप नंबर 3 है ड्राफ्टिंग, स्टेप नंबर 4 है रिवाइजिंग, एंड में है स्टेप नंबर 5 एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। चलिए तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1, देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या कहता है। स्टेप नंबर 1 में है हमारा प्री राइटिंग। अब वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि प्री राइटिंग का मतलब क्या है। राइटिंग मतलब जो हम लिखते हैं, राइटिंग हमारी, प्री मतलब पहले, राइटिंग से पहले। द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग विच द राइटर नीड्स टू कंसिडर 3 मेन फैक्टर्स: टॉपिक, ऑडियंस एंड पर्पस। किसी भी राइटर को अपनी राइटिंग पे कंसीडर करने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला है टॉपिक, दूसरा ऑडियंस और तीसरा पर्पस। अब टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक है अंडरस्टैंड द टॉपिक विच इज़ असाइंड। सबसे पहले तो हमें जो टॉपिक मिला है, फॉर एग्जांपल हमें टॉपिक मिला है एंटी करप्शन, तो हम सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है एंटी करप्शन है क्या। एंटी करप्शन ये उससे मुतल्लिक जो चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि ब्राइब्स हो गया, उससे मुतल्लिक कई ऐसी चीज़ें हमारे जहन में टॉपिक सुनते ही आ जाती हैं। उस टॉपिक को हमने अंडरस्टैंड करना है कि टॉपिक क्या है हमारा। और दूसरा है हमारा ऑडियंस। अब दोस्तों आपने टॉपिक को समझ लिया, अब आपने देखना है कि आप जो राइटिंग लिखने जा रहे हो, जो आपको टॉपिक मिला हुआ है, उसको रीड कौन करने वाला है या उसको आप किसको साइन करने वाले हो। आपने जो राइटिंग लिखने वो आगे पढ़ने कौन वाला है, आपका ऑडियंस कौन है। हो सकता है आपकी ऑडियंस से आपके स्टूडेंट्स हो सकता है ऑडियंस से आपका टीचर हो सकता है ऑडियंस से पूरी आवाम हो जिसको आप जिसके नाम आप लिख रहे हो, या कोई भी हो सकता है ऑडियंस आपका। तो उस चीज़ को जहन में रख के आपने अपने टॉपिक्स पे लिखना है। सब ऑडियंस को जहन में रख के आपने अपने टॉपिक को कंटिन्यू करना है। तीसरा है पर्पस। अब आपने टॉपिक भी, ऑडियंस भी देख लिया, अब आपने देखना है पर्पस क्या है मेरे राइटिंग का। हो सकता है आप जिस टॉपिक पे लिखने वाले हो सकता है वो कोई असाइनमेंट हो टीचर की तरफ से, हो सकता है वो आपकी प्रेजेंटेशन हो सकता है आप अपनी तरफ से कोई ऐसे लिखना चाहते हो या कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो। तो आपने वो पर्पस अपने जहन में रखना है कि मेरा पर्पस है इसको लिखने का, मेरा पर्पस क्या है। उसके बाद थिंक एंड डिसाइड, उसके बाद आप इन 3 चीज़ों पे सोचें और उसके बाद लिखना शुरू करें। बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 हमें कहता है सर्चिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है। सर्च वेयर यू कैन फाइंड योर मटेरियल। सबसे पहले आपने टॉपिक देख लिया, ऑडियंस देख लिया, आपको टॉपिक असाइन हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना मटेरियल सर्च करना है कि आपको मटेरियल कहाँ कहाँ से लेना है, किधर से लेना है। उसमें हो सकता है फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट हो, ये जैसे विकीपीडिया हो गया या कोई ऐसी और चीज़ वेबसाइटें होंगी जिससे आप अपना मटेरियल हासिल कर सकते हैं। और दूसरा है यूट्यूब। हो सकता है आपने कई ऐसे लेक्चर्स डाउनलोड किए हों अपने यूट्यूब पे, या काफ़ी ऐसे वीडियोस लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। हो सकता है आपके मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाए, हो सकता है टीचर्स ने कुछ लेक्चर्स दिए हो आपको वहाँ से मिल जाए, या हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कशंस में आपको मटेरियल मिले। तो आपने क्या करना है, वो सारे मटेरियल्स से कलेक्ट करने, गैदर मटेरियल शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। अब आपने मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, मटेरियल जो भी आपने कलेक्ट किया हो वो रिलेटेड हो आपके टॉपिक से। अगर आपका टॉपिक एंटी करप्शन है तो आपका टॉपिक किसी और चीज़ पे नहीं होना चाहिए। चूज़ अप्रोप्रिएट मटेरियल। आपको जो मटेरियल आपने उसमें से चूज़ करना है, जो आपने कलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएट हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है हमारा ड्राफ्टिंग। आफ्टर कलेक्टिंग मटेरियल राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आपको टॉपिक भी समझ आ गया, अब आपने मटेरियल भी कलेक्ट कर लिया। अब कोशिश करें कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएं। ड्राफ्ट शुड बी इन सीक्वेंस एंड अप्रोप्रिएट। आप जो अपना ड्राफ्ट लिखने जा रहे हो
वो सिक्वेंस में होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, आपने जो आपको टॉपिक असाइन हुआ है आपने उस टॉपिक का आपने इंट्रोडक्शन देना है। और सेकंड उसका बॉडी और मेन आइडियाज़, आप उसके मेन आइडियाज़ जितने बॉडी वगैरह में आ जाते हैं मेन आइडियाज़ टॉपिक के बारे में, वो सब आपने लिखने। और लास्ट में आपने अपने उसका कंक्लूजन देना है। मतलब पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, मेन बॉडी, उसके बाद आता है कंक्लूजन, और लास्ट में इच आइडियाज शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है वो आपका आपके जो आइडियाज़ उसमें दिए गए आपने लिखे हैं वो कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा ना कि आपने इंट्रोडक्शन वाली टॉप लाइनें बॉडी में लिख दी हो, बॉडी वाली कंक्लूजन में, और कंक्लूजन वाली आपने इंट्रोडक्शन मिल के, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वाली लाइंस इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए और बॉडी वाली बॉडी में होनी चाहिए, और कंक्लूजन जो आपका होनी चाहिए वो कंक्लूजन में ही होना चाहिए। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा। स्टेप नंबर 4 है हमारा रिवाइजिंग। वर्ड से हमें पता चल रहा है कि रिवाइजिंग क्या है। रिवीजन मीन्स टू सी अगेन, टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेश और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। आपने अब आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया है, तो अब आप उसको थोड़ा रिवाइज़ करें। रिवाइज़ का मतलब क्या होता है कि ड्राफ्ट आप बना के कुछ टाइम फ्रेश होके आप फिर दोबारा अपने ड्राफ्ट पे आएँ और उसको थोड़े रिवाइज़ करें। फ्रेश माइंड से आप रिवाइज़ करेंगे, आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा। हो सकता है कुछ आइडियाज़ आपके और भी जहन में आ जाए, आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट मेक अ रिवीजन, उसको आप थोड़ा सा रीड करें। रीड कैसे करना है? रीड करके आपको उसको बेटर बनाना है, मेक इट बेटर। आपने उसको थोड़ा सा और बेटर बनाया, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको और आइडियाज़ आएंगे कि इसमें और चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो और उसे और बेहतर बना सकते हो रिवीजन में। गेट फीडबैक फ्रॉम योर सेल्फ एज अ ऑडियंस। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप स्टेज पे काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और आप उनको सजेशन कह रहे होते हैं, यार अगर ये बाल थोड़ा इस साइड मारता तो शायद आउट हो जाता। मतलब आप एक ऑडियंस की तरह आप अपने ऐसे ही ऑडियंस की तरह अपने ड्राफ्ट को भी आप कमेंट्स दे के, मेरे ड्राफ्ट ने अगर ये लाइन होती ना और ज़्यादा बेहतर होता। अपने ड्राफ्ट को कमेंट्स दें, आप फीडबैक दें, एज अ ऑडियंस दें, क्योंकि ऑडियंस आपके एज अ ऑडियंस आप जब आप पढ़ेंगे तो आप तो कुछ और नज़रिए से आप उसको कमेंट्स दे सकते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 4 जो था रिवीजन। अब चलते आगे स्टेप नंबर 5 जो हमारा लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 5 है हमारा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप टू कंप्लीट एनी राइटिंग इन विच वी पॉलिश अवर राइटिंग। अब इस लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमने ड्राफ्ट लिखा था उसको पॉलिश करना है, हमने अपनी राइटिंग को पॉलिश करना है, उसको चमकाना है थोड़ा सा। चमकाएं, कैसे चमका सकते हैं हम अपने राइटिंग को? इन दिस स्टेप वी शुड सी मिस्टेक्स टू करेक्ट। उसमें हमने काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स सिलेक्ट करनी है, मिस्टेक्स देखनी है कि हमारे राइटिंग में मिस्टेक कौन कौन सी है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक्स कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमारे पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स हो सकती है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। हो सकता है आपके किसी कहीं जगह कामा ना दिया हो, कहीं फुल स्टॉप मिसिंग है, कहीं पे एपस्ट्रॉफी मिसिंग है, या कोई ऐसी कई मिस्टेक्स होती हैं जो स्पेस वगैरह का मसला होता है, या कोई वर्ड कैपिटल हो गया, कोई वर्ड शॉर्ट हो गया। तो ये ऐसी चीज़ जो छोटी छोटी होती हैं जो कंसीडर्ड होती हैं, उन वो हमें पंक्चुएशन वगैरह या ग्रामेटिकल में हमें क्या करना पड़ता है, मिस्टेक्स को रिमूव करना पड़ता है। स्पेलिंग हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती है काफ़ी बार, और रिपीटेड वर्ड्स भी हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है वर्ड्स रिपीटेड हो जाते हैं, उसको थोड़ी मिस्टेक से उनकी करेक्ट करना। स्पेसिंग एंड फॉर्मेटिंग, कई बार स्पेस कम हो जाता है, स्पेस या ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हमने सिक्वेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी राइटिंग्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो और अपने और ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो टीचर से, अपने असाइनमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो अपनी राइटिंग को। और काफ़ी बार ऐसे दोस्तों को मुश्किल होती है कि वो अपना आर्टिकल पब्लिश करवाने जाते हैं, लेकिन उसका आर्टिकल पब्लिश नहीं होता क्योंकि उनमें मिस्टेक्स होती हैं, स्टेप्स फॉलो नहीं होते हैं। तो इन स्टेप्स अपने राइटिंग को, अपने प्रोसेस को जो आप फॉलो करके अपनी राइटिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया, और जाते जाते लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाएँ। थैंक यू सो मच।